ठीक है, तो आपने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के हिसाब से। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रेन है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करती है यूजुअली स्पीड से, लेकिन अगर उसकी स्पीड को मैं क्या कर दूं 5 किलोमीटर की स्पीड से किलोमीटर पर आवर के साथ बढ़ा दूं तो टाइम कम लगेगा। ये तो हमें पता है ना कि अगर हम नॉर्मल चल रहे होते हैं तो नॉर्मल टाइम लगता है, लेकिन अगर अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं तो हमें टाइम कम लगता है ना, जल्दी से पहुंच जाते हैं। वैसे ही ट्रेन का केस भी हुआ है। तो मैं लेट कर लूंगा, सबसे पहले क्या मानूंगा कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू वी। ठीक, अब देखो पहले नॉर्मल टाइम कितना लगता था, नॉर्मल टाइमिंग कितनी लगती थी, यूजुअल टाइम जो था कितनी दूरी चलता था 300। टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितनी थी यूजुअल टाइम इतना लगता था। अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड, अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो टाइमिंग कितनी लगेगी, टाइम क्या हो जाएगा, टाइमिंग ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस तो वही है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां पर v + 5 हो जाएगा। तो इन दोनों में गैप कितना आ रहा है, 2 घंटा कम लगता है। अब आप सोच के बताओ कि ये वैल्यू बड़ी है या फिर ये वैल्यू बड़ी है। सर देखने में तो ये बड़ी लग रही है, नीचे 5 भी है, +5 और बढ़ गई। नहीं, ध्यान से देखो, अगर एक केक है, एक लोग खाएंगे तब आराम से खा पाएंगे, या फिर एक में 5 मतलब 6 लोग खाएंगे तब ज्यादा खा पाएंगे। तो ऑब्वियस बात है कि एक केक को एक लोग खाएंगे ज्यादा खा पाएंगे। तो उसी तरीके से ये वाली वाली बड़ी है। तो अगर वो नॉर्मली चलता है तब उसका टाइम इतना लगता है, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ा देता है तो इतना टाइम लगता है। और इन दोनों का गैप कितना है क्वेश्चन में, क्या इतना दे रखा है, ठीक। और गैप कितना, उन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा होता है, डिफरेंस आ रहा था 2 घंटे कम लग रहे हैं। ठीक, इक्वेशन बन चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि पूरे में 300 कॉमन ले लूं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पर हो जाएगा 1/v - 1/v + 5 इज इक्वल टू 2। 300 को डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, तो 300 अपॉन में 300 एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जाएगा v + 5 माइनस v बन जा v और अपॉन में v + 5। ठीक है, v से भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, तो 5 अपॉन में v + 5 इज इक्वल टू 2/300। 2 से मैं इसको कट कर दूंगा 150 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/v + 5 इज इक्वल टू 1/150। यही हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा v + 5 इज इक्वल टू 750। अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, v² + 5v इज इक्वल टू 750, तो v² + 5v - 750 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही केस कि दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए और माइनस करने पर 5 आ जाए। अब आप सोच रहे हो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, पहले ही देखो किसके स्क्वायर के पास है, तो 30 के स्क्वायर के आसपास है क्या, और ये 25 के स्क्वायर के आसपास है क्या, इन्हीं के बीच में तो नंबर मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार चेक करता हूँ दोनों को। अरे वाह, मिल गया। देखो 30 को 25 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 750, और 30 से 25 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, क्या 5 आ जाएगा। टेंशन खत्म, टेंशन लेने जाएगी, टेंशन नहीं टेंशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो बहुत आसान सा है। 750 को तोड़ दो, 10 और 75 में फैक्टर्स निकालना सिखाया था। ध्यान से देखो, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 टाइम्स पे कटेगा 25 से। फैक्टर्स मिल चुके हैं, ध्यान से देखो, 10 और 3 30 हो जाएगा, और 30 से 25 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v² + 5 के फैक्टर्स क्या निकल गया, यहाँ से स्प्लिट करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे 30 से v, और यहाँ पर -750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से v² ब्रैकेट ओपन करेंगे और v को भी एंटर करा देंगे, तो हो जाएगा 30v - 25v
माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के पास से v कॉमन, तो बचा v प्लस 30, और यहाँ पर माइनस 25 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ हो जाएगा v प्लस 30, है ना। मैं कॉमन निकालना पहले सिखा चुका हूँ, मैं जल्दी से क्वेश्चन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा v इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों के पास से मुझे v प्लस 30 कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर v और यहाँ पर 25, तो v माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले देख रहे हैं यहाँ पर किसकी वैल्यू सॉल्व होके आती है, तो इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू माइनस 30, हमें पता है कि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पर v माइनस 25 बराबर 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी 25। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, स्पीड ऑफ ट्रेन थी 5 नहीं 25, ठीक है। सर में आ गया, आगे बढ़े। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट एप्लीकेशन में आता है टैप्स एंड पाइप्स बेस्ड क्वेश्चन, जिसपे 2 टैप 3 टैप 1 टैप इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ओपन कर दिया जाता है, तो बताओ कितनी देर में टंकी भर देगा, मतलब इस तरीके से पाइप वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये काफी आसान है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वाटर टैप्स है, वो टैंक को फिल करने के लिए यूज करते हैं। When open together, they take 48/5 hours, मतलब इतना टाइम लेते हैं टैंक को कंप्लीट करने में, भरने में। नेक्स्ट एक बड़ा पाइप है, उसका जो रेट है फास्टर है और 8 घंटे कम लेता है छोटे वाले पाइप से। हो सकता है पहला वाला पाइप इतना मोटा हो और दूसरा वाला पाइप इतना मोटा हो, ठीक है। अगर दोनों पाइप अलग अलग डायमीटर के होंगे तो उस केस में क्या होगा, एक जल्दी से भरेगा, धीरे भरेगा। तो पता करो कि हर एक टैप कितना कितना टंकी पानी इंडिविजुअली भरेगा, मतलब इसने कितना पानी भरा और इसने कितना पानी भरा, ठीक, समझो ध्यान से। तो लेट क्या लेट कर ले, स्मॉल पाइप का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इज इक्वल टू बिकर के लिए क्या, चलो ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसे लिख लेते लेट टाइम टेकन बाय बिगर पाइप इज इक्वल टू एक्स आवर्स, एक्स घंटे लगते हैं। तो छोटे वाले कितना लगेगा, स्मॉलर के लिए बोल रखा कि 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, है ना, ऐसा तो है। तो क्या हो जाएगा, x में 8 घंटे ऐड हो जाएगा, क्या इतना ऐड हो जाएगा। और दोनों सब जब दोनों को साथ में चालू कर रहे थे तो इतना टाइम लगता है, समझना ध्यान से एक बार। तो ये बताओ कि इसको ये 1 घंटे में कितना करेगा, वर्क डन इन 1 आवर। भैया x आवर्स में पूरा काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, ये क्या 1/x हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 घंटे में 4 रोटी खाते हो तो 1 घंटे में कितना खाओगे, 4/2 ही तो खाओगे, ऐसे तो हो जाएगा। तो वैसे ही है कि 4 घंटे में 2 रोटी खाते हो तो 1 घंटे में 2 रोटी खाओगे। तो वैसे यहाँ पर है कि x घंटे में पूरा काम कर देता है, तो बताओ कि 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1/x। इसी तरीके से इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, क्या 1/x + 8 हो जाएगा क्या 1 घंटे में, वर्क डन इन 1 आवर। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो जरा ध्यान से भी, ये दोनों 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो वैसे यहाँ पर भी टोटल काम होने में कितना लगता है, 48/5 आवर्स लगते हैं। लेकिन जब वो 1 घंटे में पूछेगा तो इसका भी हम 1 कर देंगे, तो यहां पर रहेगा पाइप फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/48/5, ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा तो देखो 5/48। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देंगे, दोनों को साथ में खोल दिया गया था, तो 1/x और 1/x + 8 दोनों को साथ में खोला गया तो 5/48 आ गया, यही हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने लिखा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा x + 8 + x अपॉन में x + 8 इज इक्वल टू 5/48। ये हो जाएगा 2x + 8 अपॉन में यहाँ हो जाएगा x² + 8x बराबर 5/48, ठीक। सॉल्व करते थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 48 को जैसे कराते हैं 96x
प्लस 8 इंटू 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5x² और यहाँ पे हो जाएगा 40x। क्या इतना ही बच जाएगा? ठीक। अब एक काम करते हैं, एक तरह सबको लिखते हैं, तो हो जाएगा 5x², इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5x² प्लस 40x माइनस 96x माइनस 8 8 जा 64, कैरी हो गया 6, 8 4 32 और 6 30 38 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, 5x² 40 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 56 384। अब हमें निकालने फैक्टर्स, तो अगेन हम क्या लॉजिक लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 384, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1920 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, चलो कर लेते हैं 520, ठीक है, कैरी हो गया 2, 5 8 40 42 कैरी 4, 5 3 15 और 4, सही है, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 1920 और सब्ट्रैक्ट करने पर 56, तो मैं चेक कर लेता हूं, और लास्ट में 0 भी आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो लास्ट में 5 आना कंपलसरी है, ठीक। 75 इंटू 80 24 कर देखते हैं, 24 इंटू 0 24 8 192, हाँ मिल गया, फैक्टर्स मिल गए। तो हमारे पास दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, 5x² माइनस 56 की जगह पे लिख देंगे हम लोग 80 माइनस 24 माइनस 384 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सॉल्व करने में हो जाएगा 5x² माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, 80x प्लस 24x माइनस 384 इज इक्वल टू 0। हम ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे 5 कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या अंदर, x माइनस 16 प्लस यहाँ से मुझे कॉमन दिख रहा है 24, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 16 यहाँ पे दोनों के पास हमें कॉमन दिख रहा है x माइनस 16, तो x माइनस 16 हो गया, बचा क्या अंदर, बच रहा 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू, दो वैल्यूज पॉसिबल है, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गया 16, यहाँ पर 5x प्लस 24 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24/5। तो हमें पता है कि हम यहाँ पर टाइम निकाल रहे थे, तो टाइम का भी नेगेटिव में जा नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर क्या आएगा 16 आवर्स, x की वैल्यू आ गई 16 आवर्स। 16 आवर्स क्या है, एक नल कौन सा ले रहा है, बिगर पाइप, तो बड़ा वाला पाइप 16 आवर्स ले रहा है, तो स्मॉलर पाइप कितना लेगा, स्मॉलर पाइप का टाइम कितना हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज 24। तो छोटा वाला पाइप 24 आवर्स लेगा और बड़ा वाला पाइप 16 आवर्स ले रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेशन तीसरा जो है वो ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, जहां पर हमें सॉल्व करना पड़ता है, गिवन वैल्यूज हैं, कैसे निकालते चलो देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बोला गया इन अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 17 मीटर, ठीक है, तो एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू दे रखी 17, तो मैंने बना दिया 17 मीटर्स, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट्स ए एंड बी आर लोकेटेड सर्कल सच दैट ए बी द डायमीटर, मींस यही जो है ए और बी हमारा डायमीटर हो गया। और क्या दे रखा है, अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल इज चोजन सच दैट ए पी बी इज 90, मतलब यहाँ पर कहीं P बना हुआ है और इसके बीच जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है वो 90 बना रहा है, ठीक। क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस PB एंड PA इज 7, मींस P, ये P पॉइंट है अपना, तो P से B और P से A का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस 7 है, तो एग्जैक्टली बता दो P और Q कितनी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया, ये हो गया 17। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर PB माइनस PA इज इक्वल टू 7 है, मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है। तो दूसरी लेंथ कितनी हो जाएगी, PB को मैं मान ले रहा हूं x,
तो पी ए कितना हो जाएगा, क्या पी ए हो जाएगा x माइनस 7। अगर मैं यहाँ पर पीपी की वैल्यू x मान लेता हूँ तो पीबी उधर भी x माइनस 7 हो जाएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, तो पीबी की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर देखता हूँ ए हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। पीबी की वैल्यू x, पीए की वैल्यू x माइनस 7। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज x माइनस 7 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर से एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर a स्क्वायर फिर b स्क्वायर मींस 49 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 14 हो जाएगा 14x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और 289 को भी इधर ले आता हूँ, इधर होगा 0, तो अच्छे से लिख देंगे एक बार। यहाँ पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर 14x केवल अकेला बचा है तो प्लस 14x हो जाएगा यहाँ पर, और 49 माइनस करना है 289 से तो हो जाएगा यहाँ पर 240 वो भी माइनस का। पूरी इक्वेशन 2 से कट रही है, मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे होगा 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। आसान है, जिसको 15 का टेबल आता है वो कर लेगा। 15 8 सा 120 और 15 माइनस 8 7 माइनस 120 बराबर 0। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और x को भी अंदर एंटर करा देंगे तो हो जाएगा 15x माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से निकाल जाएगी x प्लस 15 माइनस 8 x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो टोटल x प्लस 15 की वैल्यू क्वेश्चन में ऐसा कॉमन ले लेंगे, ऐसा बन जाएगा। तो x की वैल्यू ध्यान से देखो x प्लस 15 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस 15, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 8, ये पॉसिबल है। x की वैल्यू एक x क्या है pb की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में आ गई 8। अच्छा pa कितना आ जाएगा, तो pa हो जाएगा 8 प्लस 7 आंसर। सो आपने एप्लीकेशन पढ़ लिया, बस आपको ये क्वेश्चन HW पे लगाने हैं, ये सारे क्वेश्चंस HW पे लगा रहे हैं। दूसरी चीज आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, आपको कोई इशू आता है या फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन की फोटो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। एक चीज आपको बताना जरूरी था कि हमारा एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप चल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हमारे एक्सपर्ट हैं। अगर किसी बच्चे को कोई इशू आता है, किसी क्वेश्चन करने में डाउट आता है, तो वो क्वेश्चन की फोटो खींच करके हमारे ग्रुप पे भेज सकता है, वो आराम से हमारे एक्सपर्ट आपको आंसर दे देते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप, आपको वहां से ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने पूरे मन लगा करके अच्छी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म किया और देखा कि कितनी आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म किया जा सकता है, और हमने अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर ली है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिएगा। एक और ये भी क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आराम से मेहनत करके लगाइएगा। नहीं आएगा तो आप ग्रुप पे जाके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप आराम से प्रिपरेशन करते रहो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी आपको एक डाउट सेशन ग्रुप, एक प्रैक्टिस सेशन ग्रुप भी मिलेगा जिसमें आप आराम से मेहनत करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके बाद हम धीरे धीरे और भी सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए आप पूरे मन से पढ़ाई करते रहो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब के लिए मुक्का लेना और सब्सक्राइब बटन मारना, और अपने दोस्तों में शेयर करो, विषय के बारे में बताओ, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।